हेलो। चलिए आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। आप बोलोगे पाइथागोरस थ्योरम, ये तो हमें पता है, हम कितने सालों से ये यूज करते हैं। चलिए इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। इट सेज इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। ये हमें स्टेटमेंट जो दिया गया है इसे हमें प्रूव करना है। जब हम इस स्टेटमेंट की बात करते हैं सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमें ड्रॉ क्या करना है। तो चलिए स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोला। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, दैट मीन सबसे पहले हमें राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत है। तो देखिए हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर किया। क्या है वो? ट्रायंगल एबीसी, जहां पे एंगल बी 90 डिग्री है। तो यहां पे हम मेंशन करेंगे गिवन में दैट इन ट्रायंगल एबीसी एंगल एबीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट मीन हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दी गई। अब गिवन तो हमने लिख लिया, अब क्या करना है, हमें ये समझना है कि हमें प्रूव क्या करना है। तो चलिए स्टेटमेंट देखते हैं। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल हमें ये प्रूव करना है दैट द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, ओके, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, दैट मींस इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज किसे बोलते हैं? हमें पता है द साइड ऑपोजिट टू 90 डिग्री जो होता है उसे हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। वेरी गुड। 90 डिग्री का ऑपोजिट मतलब AC, दैट मींस वी नो AC इज द हाइपोटेन्यूज। ओके, सो हमें क्या करना है? स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो हम लिखेंगे इज इक्वल टू द सम। सम का मतलब होता है एडिशन, तो वहां पे लिखेंगे एडिशन ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स। मतलब सम है, एडिशन है किसका? रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर का। ओके, अब AC के अलावा इस राइट एंगल ट्रायंगल में बाकी दोनों साइड्स कौन से हैं? आप बोलोगे AB एंड BC, उनके स्क्वायर्स का सम, दैट मींस इट विल बी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। टेल मी, इजंट दैट इजी? वेरी 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 सिंपल, राइट? दैट मींस हमें ये पता चल गया स्टेटमेंट पढ़ के कि हमें गिवन में क्या लिखना है, क्या टू प्रूव करना है और एक्चुअली क्या ड्रॉ करना है। तो चलिए हम ये सीखें। अब इसे प्रूव करना है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, तो चलिए अभी सोचते हैं। अभी हमें AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ये प्रूव करना है। तो आप बोलोगे यहाँ पे ये साइड AC का स्क्वायर चाहिए, साइड AB का स्क्वायर हमें जरूरत है, साइड BC का स्क्वायर हमें जरूरत है। अब ये स्क्वायर्स मिलेंगे कैसे? मतलब अभी एग्जिस्टिंग जो दिया उससे हम डायरेक्टली तो लिख नहीं सकते, कहां से मिलेगा AC स्क्वायर AB स्क्वायर? नहीं पता। दैट मींस हमें पता है कुछ ना कुछ तो कंस्ट्रक्शन होगा। अब वो कंस्ट्रक्शन क्या है? चलिए ये लॉजिक हमें यहीं से पता चलेगा टू प्रूफ से। अब हमें AC स्क्वायर चाहिए। अब ये सोचिए जब हम AC स्क्वायर की बात करते हैं, AC स्क्वायर का मतलब क्या होता है? इट इज AC इंटू AC, राइट? अब AC इंटू AC हमें लाना है तो कैसे मिल सकता है? चलिए अभी देखना है यहां से। सपोज हमें अगर दो रेशियोज इक्वल मिलते हैं, वहां पे एक के न्यूमरेटर में है AC और दूसरे के डिनोमिनेटर में AC है, तो अगर दो रेशियोज इक्वल है और एक के न्यूमरेटर में AC है दूसरे के डिनोमिनेटर में AC है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर हमें AC इंटू AC स्क्वायर मिलेगा। आप बोलोगे हाँ, दैट मीन्स हमें ये पता है कि अगर हमें AC स्क्वायर चाहिए तो हमें दो रेशियोज चाहिए जहां पे AC होगा और वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें AC स्क्वायर मिल सकता है। तो आप बोलोगे ऐसे हमें B स्क्वायर मिलेगा, हमें BC स्क्वायर मिलेगा। ओके, अभी दो रेशियोज अगर इक्वल लाना है तो वो कैसे मिलेगा? यहाँ पे हम ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं। दैट मीन्स हमें पता है अगर ट्राइंगल सिमिलर हुए तो हम दोनों रेशियोज इक्वल ला सकते हैं, बिकॉज सिमिलर होते हैं CSST। वेरी गुड। बट यहाँ पे ट्राइंगल सिमिलर बताना है, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही ट्राइंगल है। और ये कौन सा ट्राइंगल है? इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब मुझे बताइए, राइट एंगल ट्राइंगल है तो सिमिलर बताना है और ट्राइंगल्स चाहिए तो वो भी राइट एंगल ट्राइंगल्स ही होने चाहिए। वेरी गुड। तो अब यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल्स क्रिएट कैसे करेंगे? कोई भी ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट करना बहुत इजी होता है। उसके कोई भी वर्टेक्स से उसके ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, हमें राइट एंगल ट्राइंगल्स मिल जाएंगे। तो आप बोलोगे क्या हम A से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं? ऑलरेडी ड्रॉप किया हुआ है। तो क्या हम C से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं? ऑलरेडी ड्रॉप किया हुआ है। मतलब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं B से। तो चलिए B से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं और वो परपेंडिकुलर AC को इंटरसेक्ट होता है एट D। दैट इज अ कंस्ट्रक्शन। दैट मींस हमें देखिए अभी राइट एंगल ट्राइंगल्स मिल गए। वेरी गुड। दैट मींस हम कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे? वी हैव ड्रॉन सेगमेंट BD परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज AC और
A dash D dash C, that's the location of that point. Okay, very good. अब ये समझ में आ गया कंस्ट्रक्शन क्यों किया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि हमें ट्राइंगल सिमिलर चाहिए और जो एग्जिस्टिंग ट्राइंगल था वो राइट एंगल ट्राइंगल है। दैट मींस हमें जो ट्राइंगल्स चाहिए इन्हें सिमिलर बताने के लिए वो भी राइट एंगल ट्राइंगल्स होने चाहिए। अब समझ में आया क्यों? वेरी गुड। अब कंस्ट्रक्शन समझिए, मतलब प्रूफ लिखना बहुत ही इजी हो जाएगा। क्यों इजी हो जाएगा? सुनिए, अब बोलोगे यहाँ पे अपने ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। अब यहाँ पे हमारे पास कितने राइट एंगल ट्राइंगल आ गए? दो छोटे राइट एंगल ट्राइंगल और एक बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल। दैट मींस तीन राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। हम इसे सिमिलर प्रूव करेंगे और बाद में यूज करेंगे। बट आप बोलोगे प्रूव करने की जरूरत नहीं है। क्यों प्रूव नहीं करना है? बिकॉज हमें पता है हमारे पास यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल है और वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल से, फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल देयर इज अ परपेंडिकुलर ऑन द हाइपोटेन्यूज। ये कंडीशन जब दिया होता है हमें पता है कि ये दोनों छोटे ट्राइंगल्स एक दूसरे को और ये दोनों बड़े ट्राइंगल को सिमिलर है। ये पता है ना? क्यों हमें पता है? रीजन क्या है? सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल्स। हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो थ्योरम के एप्लीकेशन से मिल जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, मतलब वो थ्योरम अप्लाई करेंगे तो उसके लिए क्या लिखते हैं? पहले इन ट्राइंगल एबीसी एंगल एबीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरा क्या है? हमें परपेंडिकुलर दिया है हाइपोटेन्यूज पे, तो लिखिए सेगमेंट बीडी इज परपेंडिकुलर टू हाइपोटेन्यूज एसी। इसका रीजन क्या है? कंस्ट्रक्शन। अब ये दिया है, ये थ्योरम अप्लाई करके हमें मिलेगा तीनों ट्राइंगल सिमिलर। बट आपको याद है ना, मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, वो वीडियो जरूर देखना। अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, यूज कीजिए। ओके, वहां पे मैंने आपको ये बताया कि ये तीनों ट्राइंगल सिमिलर 1 to 1 करस्पॉन्डेंस के साथ करेक्टली कैसे लिखते हैं और आधे मिनट के अंदर। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था? पहले बड़े ट्राइंगल का नाम लिखना विद द 90 डिग्री एंगल इन बिटवीन। दैट मींस बड़े ट्राइंगल का नाम हम लिखेंगे ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू। अब दूसरा जो ट्राइंगल हमें लिखना है उसके लिए हमने क्या कहा था? यस, जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है बी से, वो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज को कहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है? डी पे। तो हम डी को उठाएंगे और डी को प्लेस कीजिए ए और बी के बीच में। फर्स्ट ट्राइंगल में ए और बी के बीच में लिखिए तो क्या आएगा? ट्राइंगल ए डी बी। वेरी गुड, दैट्स आवर सेकंड ट्राइंगल। अब उसी डी को लेके बी और सी के बीच में लिखिए पहले ट्राइंगल में, तो क्या आएगा? ट्राइंगल बी डी सी। और ऐसे हमें तीनों ट्राइंगल सिमिलर मिल जाएंगे और इसका रीजन हमें पता है, that is similarity of right angle triangle, and let's mark this as statement number 1, reason number 1. Very good. That means हमें ट्राइंगल सिमिलर की जरूरत थी, वो हमें मिल गया। okay. अब क्वेश्चन ये है, प्रश्न ये है कि हमें सबसे पहले क्या चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड में AC स्क्वायर। ओके, अगर हमें AC स्क्वायर की जरूरत है दैट मींस हमें AC 2 बार चाहिए। इसका मतलब यह है कि हमें दो ट्राइंगल्स चाहिए जिसमें AC आता है। अब चेक कीजिए, हमारे पास यहाँ पे तीन ट्राइंगल्स है, इसमें से अब बोलोगे ओके देखिए फर्स्ट ट्राइंगल में AC है, ABC AC है, सेकंड नहीं, थर्ड ट्राइंगल नहीं। दैट मींस हम AC स्क्वायर नहीं ला सकते बिकॉज हमारे पास दो ट्राइंगल्स नहीं है सिमिलर जिसमें AC आता है। ओके, बाद में सोचते हैं। दैट मींस आप राइट हैंड साइड में देखिए, आप बोलोगे AB स्क्वायर के बारे में सोचते हैं। ओके, AB स्क्वायर मतलब हमें AB 2 बार जरूरत है, इसका मतलब हमें दो ट्राइंगल्स की जरूरत है जहां पे AB आएगा। ओके, चेक कीजिए, फर्स्ट ट्राइंगल में AB है और बोलोगे सेकंड में है। वेरी गुड, दैट मींस हमें पता है इन दोनों ट्राइंगल्स को हम सिमिलर लिखेंगे। ये कहां से मिला? फ्रॉम 1। वेरी गुड। अब इसमें से हमें AB स्क्वायर लाना है, मतलब हम दो रेशियोज इक्वल कंसीडर करेंगे जहां पे AB है और एक होगा न्यूमरेटर में और दूसरा होगा डिनोमिनेटर में। तो देखिए ये लिखना भी बहुत इजी है, हम लिखेंगे दो रेशियोज इक्वल है, एक AB न्यूमरेटर में होगा, दूसरा AB डिनोमिनेटर में होगा, बट इसके करस्पॉन्डिंग साइड लिखने हैं। बट ये इजी है ना। आप देखिए फर्स्ट ट्राइंगल में AB है, उसका करस्पॉन्डिंग साइड देखिए कौन सा है? AD। दैट मींस हम क्या लिखेंगे? AB अपॉन AD। वेरी गुड, इजी ना, बहुत इजी है। इक्वल टू, अब जो AB है दूसरा, वो दूसरे ट्राइंगल में होगा, उसका करस्पॉन्डिंग साइड चेक कीजिए। AB का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? AC। तो क्या लिखोगे राइट हैंड साइड में? AC अपॉन AB। और इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है CSST, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। वेरी गुड। अब बताइए क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा? अब बोलोगे हाँ अभी मिलेगा AB इंटू AB, दैट इज AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AD। हमें मिल गया और ये रहा हमारा रिजल्ट नंबर 2। वेरी गुड।
दैट मीन्स हमें ए बी स्क्वायर की जरूरत थी, वो ए बी स्क्वायर हमें इस रिजल्ट में मिल गया। okay? तो अब बोलोगे ए बी स्क्वायर मिल गया, अब कौन से स्क्वायर की जरूरत है? अब बोलोगे हमें बीसी स्क्वायर की जरूरत है। अब आप सोचिए बीसी स्क्वायर मतलब उसके लिए दो ट्राइंगल्स की जरूरत है जो हमें सिमिलर लेना होगा। कौन से? जिसमें बीसी आएगा। तो चेक कीजिए बीसी किस में है। ओके, फर्स्ट ट्राइंगल में बीसी है, सेकंड में है नहीं है, थर्ड में है। दैट मींस हम फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइंगल सिमिलर कंसीडर करेंगे। बट ये कहां से मिला? ये मिला हमें फ्रॉम वन, तो लिखेंगे वहां पे फ्रॉम वन। वेरी गुड। तो चलिए अब इसमें से क्या करना है, इसमें से हमें वही रेशियोज लेना है जहां पे बीसी आता है। सो दैट मींस हम दो रेशियोज इक्वल लिखेंगे, न्यूमरेटर में बीसी, दूसरे के डिनोमिनेटर में बीसी। अब बीसी के करस्पॉन्डिंग साइड्स ले लीजिए। ओके, चेक कीजिए फर्स्ट ट्रायंगल में बीसी है, उसका करस्पॉन्डिंग साइड दूसरे ट्रायंगल में क्या है? डीसी। तो लिखेंगे बीसी अपॉन डीसी इज इक्वल टू, ओके, अब बीसी जो है वो दूसरे ट्रायंगल में होगा, उसका करस्पॉन्डिंग साइड देखिए फर्स्ट ट्रायंगल में क्या है? यस इट इज एसी, तो लिखेंगे एसी अपॉन बीसी। इसका रीजन हमें पता है, सी एस एस टी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा? बीसी इंटू बीसी इज बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी इंटू डीसी। ये हमें मिल गया। वेरी गुड, एंड दैट्स आवर रिजल्ट नंबर 3। ब्यूटीफुल। दैट मीन्स हमें ए बी स्क्वायर की जरूरत थी, वो हमें मिला रिजल्ट नंबर 2 में, और हमें बीसी स्क्वायर की जरूरत थी, वो हमें मिला रिजल्ट नंबर 3 में। तो चलिए दोनों रिजल्ट्स हैं हमारे पास। अब हमें टू प्रूफ में जिस चीज की जरूरत थी वो मिल तो गया, पर टू प्रूफ में एग्जैक्टली क्या जरूरत है? राइट हैंड साइड पे देखिए, हमें जरूरत है ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर है रिजल्ट नंबर 2 में, और बीसी स्क्वायर है रिजल्ट नंबर 3 में। हमें इन दोनों को करना क्या है? हम इन दोनों को करेंगे ऐड। ऐड करना है मतलब क्या करना होगा? आप बोलोगे सर रिजल्ट नंबर 2 और रिजल्ट नंबर 3 को ऐड कीजिए। वेरी गुड, दैट मींस हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा एडिंग 2 and 3। अब जब हम दो रिजल्ट्स को ऐड करते हैं, इसका मतलब क्या है? हम लेफ्ट हैंड साइड ऐड करते हैं, राइट हैंड साइड ऐड करते हैं। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड ऐड कीजिए, तो क्या होगा? ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दिया, इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ऐड कीजिए। सो राइट हैंड साइड सेकेंड स्टेटमेंट का क्या है? एडी इंटू एसी, प्लस नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है रिजल्ट नंबर 3, उसका राइट हैंड साइड ऐड कीजिए, तो क्या है? डीसी इंटू एसी। वेरी गुड, सिंपल है। लेफ्ट हैंड साइड ऐड, राइट हैंड साइड ऐड। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो है क्या है? ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, उसी की तो जरूरत है, तो वैसे ही रहेगा, तो ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर लिख देते हैं। अब राइट हैंड साइड में देखिए, हमारे पास दो टर्म्स है, एक टर्म है एडी इंटू एसी, दूसरा टर्म है डीसी इंटू एसी। इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन है क्या? चेक कीजिए। अब बोलोगे हाँ एसी कॉमन है, तो अगर हम एसी को कॉमन ले तो ब्रैकेट में क्या होगा? फर्स्ट टर्म में बचता है एडी, दूसरे टर्म में बचता है डीसी, बीच में है प्लस, दैट मींस ब्रैकेट में आएगा एडी प्लस डीसी। वेरी गुड, ये भी बहुत इजी था, सिंपल था, तो हमने उसको फैक्टराइज कर दिया। सो अभी लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ही होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। राइट हैंड साइड पे देखिए, एसी तो ऐसे लिखेंगे इनटू एडी प्लस डीसी है, तो चलिए एडी प्लस डीसी क्या है? फिगर में देखिए, अब बताइए एडी प्लस डीसी। तो जब हम एडी और डीसी को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है? एसी। रीजन क्या है? ए डैश डी डैश सी। ब्यूटीफुल, दैट मींस हमें ये भी मिल गया। वेरी गुड। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं क्या मिल रहा है। ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी इंटू एसी। एसी इंटू एसी क्या है? अब बोलोगे एसी इंटू एसी तो एसी स्क्वायर है, दैट इज इक्वल टू एसी स्क्वायर लिख देंगे, मिल गया। दैट मींस हमें इसी की तो जरूरत थी, हमें यही प्रूव करना था दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और हमारा प्रूफ डन है। अब बताइए, वाज इट इजी? हम बोलोगे तो ये बहुत ही सिंपल था। दैट मींस सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था ये थ्योरम प्रूव करते समय? ये समझना जरूरी था कि इस टू प्रूफ को लाने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन क्या था। अब कंस्ट्रक्शन का जो लॉजिक था कि हमें सिमिलर ट्रायंगल्स की जरूरत है, बट वो ट्रायंगल्स भी राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो था ये हमें समझना बहुत जरूरी था। और एक बार वो समझ गए तो कुछ भी डिफिकल्ट था नहीं, हमने सिर्फ वो थ्योरम अप्लाई किया और वहां से हमने ट्रायंगल सिमिलर कंसीडर किए, रेशियोस इक्वल आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ गया, वेरी इजी। सो दैट मींस प्रूफ तो बहुत इजी है ना। दैट मींस हम ये चीज समझे, जब भी हम कोई प्रूफ सॉल्व करते हैं, प्रूफ करते हैं, हमेशा याद रखना उसमें जो लॉजिक होता है वो टू प्रूफ लाने का, उसको सोचना जरूरी है, उसके बारे में सोचिए।
और जब हम ये लॉजिकल रीजनिंग डेवलप करते हैं तो हमें प्रूफ बहुत ही इजी लगेगा और हर कंस्ट्रक्शन हम समझ सकते हैं। अब इस प्रूफ को अगर पूरी तरीके से देखना है, एक साथ देखिए, ये रहा, फिगर है, गिवन है, टू प्रूफ है, कंस्ट्रक्शन है, पूरा प्रूफ है, ये आपके लिए ही है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? यस। अभी क्यों? बिकॉज सो दैट आप जब खुद से लिखोगे तो एक साथ आपको पूरा प्रूफ दिख रहा है, आप रीचेक कर सकते हो आपने सही लिखा है अगर। ओके, तो आप बोलोगे पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हम समझ गए, बहुत ही इजी था। आप समझे हो, आप चाहते हो ना कि आपके फ्रेंड्स को भी इतनी अच्छे तरीके से समझे और उन्हें भी ये बढ़िया तरीके से लिखना आ जाए, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपको ये समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब तो किया ही होगा, अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक बेहतरीन थियरम को प्रूव करते हुए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।